2 सितंबर, इस दिन कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। हमारे सिद्धार्थ सबको अलविदा कह चुके थे, हमारे सिरनाज बिछड़ चुके थे। इसमें किसकी गलती है यार? ऐसा क्यों हुआ? सभी के दिल में बस यही सवाल आ रहे थे कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। सिद्धार्थ जो इतने ज़्यादा फिट है, अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्यों हुआ है ये सब? बहुत सारे लोगों के दिमाग में जैसे हलचल मच चुकी थी, बहुत सारे लोगों के दिल में यही सवाल गूंज रहे थे। कुछ लोग अपने होश खो बैठे थे और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ शहनाज की फिक्र में लगे हुए थे। कुछ लोग असलियत जानना चाहते थे नहीं, आज भी जानना चाहते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। आखिर सिद्धार्थ क्यों नहीं गए डॉक्टर के पास अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी? क्या ये प्रॉब्लम उसी रात हुई थी या पहले से कुछ था जो प्रॉब्लम दे रहा था सिद्धार्थ को? तो बहुत सारे सवालों के बीच कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी जो फैंस को हिला सी गई। कुछ लोगों का कहना था कि सिद्धार्थ ओवर वर्कआउट कर रहे थे। कुछ लोग कहना चाह रहे थे कि सिद्धार्थ जो प्रोटीन वगैरह ले रहे थे वो बहुत ज़्यादा गलत क्वांटिटी में उन्होंने ले लिया था। इस वजह से सिद्धार्थ को इन सब बातों का या फिर इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लेकिन असलियत क्या है यार, वो तो कभी किसी के सामने आ ही नहीं पाया। लेकिन अब एक ऐसा शख्स असलियत बता रहा है जो सिद्धार्थ के साथ बहुत टाइम से रहा। वो है सिद्धार्थ के ट्रेनर जो कि जिम में उनके साथ रहे, और जिम ट्रेनर हम इन्हें कह सकते हैं, जो कि सिद्धार्थ के कई सारे पिक्चर्स को हमेशा शेयर भी करते हैं जो कि जिम के टाइम पर उन्होंने लिए होंगे। तो अभी अभी उन्होंने कुछ बातों का खुलासा किया है जो कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और सुनना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम सारी ही बातों को शेयर करेंगे आपके साथ अपनी इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। ये है सिद्धार्थ के जिम ट्रेनर जो कि बहुत सालों से उनके साथ रहे, करीबन 12-13 सालों से उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिम में उनके साथ रहते हैं हमेशा। तो उनका एक इंटरव्यू आया और उनसे सिद्धार्थ के बारे में पूछा गया कि किस तरह के इंसान है सिद्धार्थ। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी गाइस कि उनसे ये पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ, ओ माय गॉड, सिद्धार्थ जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आगे उनका कहना है कि उन्होंने बहुत लंबा टाइम अपने करियर में दिया है, वो ट्रेनिंग करा रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ जैसा डेडिकेट इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा। और उनका कहना है कि सिद्धार्थ का फोन नंबर आज भी उनके पास सेव है और वो हीमैन नाम से सेव है। आगे उनका कहना है कि सिद्धार्थ बहुत पावरफुल थे, उनमें बहुत शक्ति थी यार। और बिग बॉस 13 में हम सबने देखा कि 4-5 लोग उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे जब उन्होंने अरहान का शर्ट पकड़ा था चाय वाला फाइट में, लेकिन कोई उन्हें हिला तक नहीं सका था। तो वो बहुत पावरफुल थे। आगे उनका कहना है कि सिद्धार्थ पावरफुल होने के साथ साथ बहुत मैच्योर और बहुत अच्छे इंसान थे। वो सबकी हेल्प करते थे, उनके जैसा कभी कोई हो ही नहीं सकता। एंड ऑफ कोर्स वो गुड लुकिंग बहुत रहे हैं हमेशा ही, ये तो हम सबको पता है यार कि वो मेसी हेयर्स में, शॉर्ट्स में भी हमेशा उतने ही ज्यादा हैंडसम लगे हैं। आगे उनका कहना है कि वो मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं ना कि उनकी पर्सनालिटी, उनका ऑरा कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव था। आगे उनका कहना है कि वो बहुत पंक्चुअल रहे हैं और उन्हें ऐसा होता था कि वर्कआउट नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो कितने भी ज़्यादा थके हुए होते थे, बट वो जिम ज़रूर करते थे। फिर पूछा रिपोर्टर ने एक ऐसा सवाल जो सभी के दिलो दिमाग में गूंज रहा है, क्या उन्होंने कुछ एस्टेरॉइड ले लिए थे जो उनको इस तरह का अटैक आया? क्या उन्होंने वर्कआउट गलत तरीके से किया जो उनको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? तो यहाँ पर उनके जिम ट्रेनर का कहना है कि यार वो बहुत सालों से वर्कआउट कर रहे थे, तो गलती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें बहुत नॉलेज थी जिम की हर एक इक्विपमेंट की, वो बिल्कुल सही तरीके से यूज करते थे। तो किसी भी तरह की गलती की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। और वो जिस तरह से आर्टिफिशियल जो चीजें वो ड्रिंक करते थे वो नहीं करते थे, जैसे एस्टेरॉइड वगैरह लेना, ऐसा तो सिद्धार्थ कभी नहीं करते थे। उन्हें गॉड गिफ्ट था उनका फिजिक और बाकी सब उनकी मेहनत थी। फिर आगे रिपोर्टर ने उनसे पूछा, तो आखिर आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा सिद्धार्थ के साथ और उनको इस तरह की प्रॉब्लम आखिर हुई क्यों? उनको क्या हार्ट डिसीज थी? क्या वो हार्ट से रिलेटेड कोई दवाइयां ले रहे थे या फिर वो अपनी
हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे, प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे थे। आखिर क्या था उनके साथ? तो जिम ट्रेनर का कहना है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके साथ। वो 100% फिट इंसान थे, फिट थे तभी वो इतना काम भी कर रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सजग थे। आगे उनका कहना है कि एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से सिद्धार्थ को रातम रात इस तरह की प्रॉब्लम हुई। वो रीज़न है स्ट्रेस होना। उन्हें बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा या फिर स्ट्रेस होगा, और उसी स्ट्रेस में उन्होंने वर्कआउट लगातार किया, काम लगातार किया, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा होगा, या फिर प्रॉपर वो डाइट नहीं ले पा रहे होंगे। बिजी होने की वजह से वो कुछ चीज़ों को छोड़ दे रहे होंगे, या फिर जो उनको कुछ प्रॉब्लम होगी इंटरनली, तो उस पर भी उन्होंने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने काम में, और अपने काम में उन्होंने खुद को झोंक दिया था। आगे इन ट्रेनर का ये कहना है कि जिस तरह से सिद्धार्थ अपने काम के लिए डेडिकेटेड है ना, वैसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो अपने काम को प्रायोरिटी पे रखते थे। जो उनका शूट हो रहा था बैक टू बैक, वो लगातार उस शूट में बिजी थे, बिल्कुल भी उन्होंने ब्रेक नहीं लिया था। और गाइस, आप सब भी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सिद्धार्थ का काम बहुत ज़्यादा उस समय आ नहीं पाया था, तो सारे काम को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। और जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, उसके बाद शूट वगैरह भी स्टार्ट हो गया था, और बैक टू बैक सिद्धार्थ के शूट थे। वो बहुत सारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाले थे। अगर सिद्धार्थ होते ना, तो गाइज उनके प्रोजेक्ट की भरमार हो चुकी होती। अभी तक बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट का सिद्धार्थ हिस्सा थे, जिसके शूट भी चल रहे थे। बहुत सारा काम सिद्धार्थ कर रहे थे, लगातार शिफ्ट बाय शिफ्ट वो काम कर रहे थे। तो आगे इन ट्रेनर का कहना है कि वो इतनी सारी शिफ्ट में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और इसी प्रेशर के बीच वो लगातार वर्कआउट भी कर रहे थे, वो डेली जिम भी आ रहे थे। तो उनकी बॉडी शायद इतना स्ट्रेस ले नहीं पाई, उनका हार्ट उस स्ट्रेस को टॉलरेट कर नहीं पाया, और वो हो गया जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। और जो हुआ उसे सुनकर सभी लोग शॉक में थे यार। फैंस ही नहीं बल्कि देश में हर इंसान यार, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या नॉर्मल इंसान हो, चाहे वो फैन ना भी हो, उनकी भी आंखें नम हो गई थी। और कोई भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था और मानने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन 2 सितंबर को वो हो चुका था। हमारे सिद्धार्थ हम सबको छोड़कर जा चुके थे। वो फिजिकली गए हैं, वो हमारे दिल में तो हमेशा रहेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला, आप हम सबके दिल में हमेशा रहेंगे। और अब हम सभी फैंस के लिए शहनाज में ही सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ हमेशा हमें शहनाज में नज़र आते हैं। सिद्धार्थ जहाँ भी है वो बहुत अच्छे से रहे, खुश रहे, और हम सभी फैंस का सपोर्ट हमेशा शहनाज के साथ है। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सिद्धार्थ काश आपने अपनी हेल्थ का और ज़्यादा ध्यान रखा होता। हाँ, हम जानते हैं आपको डॉक्टर के पास जाना इतना पसंद नहीं था, लेकिन थोड़ी सी भी प्रॉब्लम थी तो काश आप टाइम से डॉक्टर के पास जाते और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते। इतना स्ट्रेस ना लिया होता काश काम का। लेकिन ये सारी वो बातें हैं यार जिनका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिल सकता कि सिद्धार्थ आप क्यों चले गए हम सबको छोड़कर। बस यही है कि आप जहाँ रहें बहुत अच्छे से रहें। हम सब पॉजिटिव वाइब्स आप तक भेजते हैं। वेल गाइज, आपका इस पर क्या है कहना? ये पूरा इंटरव्यू जो ट्रेनर ने दिया, हमने एक एक बात आप तक पहुंचाई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कमेंट में आकर हमें ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैंस तक सारी बातें और सारे सवालों के जवाब पहुँच सके। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए आगे की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।